विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर का जो केमिस्ट्री का आपका पेपर है माइनर या इलेक्टिव, उसका पेपर का जो टाइटल है वो है फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल और औषधि रसायन। इसका यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, IPQA एंड IPQC यानी गुणवत्ता और कुल गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा, गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण, IPQA और IPQC के बारे में देखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये जो वीडियो लेक्चर है ये फर्स्ट यूनिट का 5th वीडियो लेक्चर यानी 5वां वीडियो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात होती है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन सभी व्यवसाय प्रबंधन सिद्धांत सर्वसम्मति से गुणवत्ता के महत्व पर सहमत है। यानी हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो किसी संगठन की सफलता को उसकी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता से मापा जा सकता है। हम यदि कहें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा इस्टेब्लिश है, यदि वो सक्सेस हुआ है, तो उसके पूछिए कहीं ना कहीं क्या रीज़न है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेज करती है। इस कारण के महत्व के कारण पिछले कुछ वर्षों में कुल गुणवत्ता प्रबंधन को व्यापक महत्व मिला है। मतलब टोटल जो मैनेजमेंट सिस्टम है या टोटल हमें के क्वालिटी मैनेजमेंट है उसको व्यापक बल मिला है। प्रबंधक अपनी बाजार प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने का प्रयास करता है। प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर्स होता है किसी भी कंपनी का, उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसका उद्देश्य होता है कि उसकी कंपनी में बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को हमेशा वो मेंटेन रखें। बात आती है गुणवत्ता प्रबंधन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट से। गुणवत्ता किसी व्यवसाय की सफलता निर्धारित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटर्मिनेशन द सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो किसी भी बिजनेस को सक्सेस होना है तो उसके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण रीज़न क्या है? क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ग्राहक हमेशा किसी व्यवसाय की वस्तुओं और सेवाओं को खरीदते समय उनकी गुणवत्ता पर विचार करते हैं। हम भी मार्केट में कोई चीज़ परचेस करने जाएंगे, कोई प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हैं तो हम भी क्या करते हैं, कोई खरीदने जा रहे हैं तो हम भी देखते हैं कि उसकी क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। वास्तव में कुछ मामलों में गुणवत्ता को कीमत से भी अधिक महत्व दिया गया है। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान का जो प्रतिस्पर्धा है मार्केट के अंदर उसमें क्या रखा गया है, तो उसमें वर्तमान की स्थितियों को यदि हम लोग देखें तो क्वालिटी को ज़्यादा बल दिया गया है या महत्व दिया गया है इन कंपेरेटिवली उसकी रेट से। उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता हमेशा प्रत्येक संगठन और उसके प्रतिस्पर्धाओं पर मजबूत बढ़त दिलाती है। यह व्यवसाय को ग्राहक संरक्षण, मौखिक प्रचार और सद्भावना से भी पुरस्कृत करती है। यदि गुणवत्ता अच्छी होगी, किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका क्या होगा कि ऑटोमेटिक उसका मौखिक प्रचार पर हो जाएगा। मौखिक प्रचार का मतलब हम सीधा सा क्या बोलेंगे कि यार ये चीज़ मार्केट से हम परचेस करके लाए थे, इसकी क्वालिटी अच्छी है, यानी इस कंपनी का यदि आप प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि उसका मौखिक प्रचार भी हो जाता है। आगे बात करते हैं संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट TQM किसी संगठन को उसके आंतरिक कामकाज और ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या करता है? किसी भी संगठन को उसकी आंतरिक कामकाज और ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाने में मदद करता है। TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की संपूर्ण प्रणाली निम्नलिखित बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। अभी हम कुछ सिद्धांतों को देखने वाले हैं। पहला सिद्धांत है गुणवत्ता का प्रबंधन संभव है। क्वालिटी मैनेजमेंट इज पॉसिबल, मतलब क्वालिटी का मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो क्या दिया हुआ इसके अंदर? TQM का पहला सिद्धांत यह है, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत यह है कि किसी संगठन हमेशा गुणवत्ता का प्रबंधन कर सकता है। बाहरी कारकों के विपरीत वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करना पूरी तरह से संभव है। यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनियों से भी इसे संभव बनाता है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है प्रोसेस आर द प्रॉब्लम नॉट पीपल। प्रक्रियाएं समस्या है, लोग नहीं। मतलब लोग कभी भी समस्या यानी पीपल समस्या नहीं होती है। समस्या क्या है? प्रोसेस समस्या, प्रक्रिया एक समस्या है। यदि कोई प्रक्रिया समस्या पैदा कर रही है तो प्रबंधकों को ध्यान सबसे पहले उसे ठीक करने की तरफ होना चाहिए, इसके बजाय कि उन्हें केवल नए कर्मचारियों को काम पर रखने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि किसी कंपनी में हम ये देखें कोई मशीनरी प्रॉब्लम कर रही है तो क्या करना चाहिए कि उस मशीन को ठीक करना चाहिए, न कि व्यक्तियों को बदलना चाहिए। उन्हें पहले प्रक्रिया को सही करना चाहिए
और उसके बाद ही अपने कर्मचारियों को अनुकूलन के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। बात आती है तीसरा पॉइंट, लक्षणों का इलाज करने की बजाय इलाज की तलाश करें। लुक फॉर क्यूर्स रेयर देन द ट्रीटिंग सिम्टम्स। प्रबंधक अक्सर अल्प अवधि में समस्याओं का समाधान करके उन्हें संबोधित करने की गलती करते हैं, हालांकि उन्हें मूल कारण तक जाना चाहिए और समस्या के स्रोत को खत्म करना चाहिए। तो कोई भी यदि प्रॉब्लम खड़ी हो रही है तो क्या होना चाहिए कि उसकी जो समस्या है उसको पहचानना चाहिए और फिर उसको दूर करना चाहिए। एक उदाहरण ले रहे हैं हम यहाँ पर। उदाहरण के लिए कल्पना करें कि एक कंपनी को अपने माल को कुछ क्षेत्रों में ले जाना है, समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में प्रबंधकों को यह देखना चाहिए कि क्या उनकी समस्या सामान्य रूप से शिपिंग की पूरी प्रक्रिया से संबंधित है। शिपिंग का मतलब होता है उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, तो उसमें समस्या पैदा हो रही है या नहीं। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, प्रत्येक कर्मचारी गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यानी जो भी कर्मचारी उस कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसका क्या मोटो है, तो TQM किसी संगठन के प्रत्येक कर्मचारी पर गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने का बोझ डालता है। कारखानों में लाइन श्रमिकों से लेकर शीर्ष स्तर तक के अधिकारियों तक हर कोई यहाँ एक बड़ी भूमिका निभाता है। पांचवा है, गुणवत्ता मापने योग्य नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी मस्ट, गुणवत्ता मापने योग्य होना चाहिए, मतलब क्वालिटी मस्ट बी मेजरेबल। क्वालिटी हमेशा क्या होना चाहिए, जिसका मेजरमेंट किया जा सके। प्रबंधकों को हमेशा अपनी गुणवत्ता मानकों को मापने और मात्रा निर्धारित करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा करने में विफलता से प्राप्त परिणामों को स्पष्ट रूप से देखना कठिन हो जाता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट गुणवत्ता मानकों को मापने के लिए आंकड़ों का उपयोग करके इस संबंध में मदद करती है। छठा पॉइंट है, गुणवत्ता में सुधार होते रहना चाहिए। क्वालिटी शुड कीप इम्प्रूविंग। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कहना यह है कि गुणवत्ता प्रबंधन कभी भी एक अस्थायी चरण नहीं होता है जो अपने लक्ष्य प्राप्त करने पर समाप्त हो जाए। वास्तव में यह एक स्थायी प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है। गुणवत्ता में वर्तमान मानकों से अधिक सुधार करना हमेशा संभव होता है। प्रबंधकों को लगातार गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। सातवां पॉइंट है, गुणवत्ता दीर्घ अवधि में मदद करती है। क्वालिटी हेल्प इन द लॉन्ग रन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कोई त्वरित समाधान नहीं है जो गुणवत्ता संबंधी दोषों को तुरंत ठीक कर सकता है। ये एक दीर्घकालिक निवेश है जिसका परिणाम अक्सर भविष्य में ही दिखता है। इसे लागू करते समय प्रबंधकों को खुला दिमाग और दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बात आती है क्वालिटी नियंत्रण की, यानी क्वालिटी कंट्रोल की। अभी क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग और उत्पादन क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण तथा क्वालिटी कंट्रोल और गुणवत्ता इंजीनियरिंग का प्रयोग उत्पाद या सेवाएं ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डिज़ाइन तथा उत्पादित की गई या नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम को विकसित करने के लिए किया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियरिंग और निर्माण की शाखा है जो ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने और उससे ज़्यादा करने के लिए उत्पाद या सेवाओं के उत्पादन और डिज़ाइन में विश्वसनीयता और विफलता परीक्षण लेने का कार्य करती है। क्वालिटी इंश्योरेंस गुणवत्ता आश्वासन प्रबंधन के लिए व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला एक प्रतिमान है, यानी कि प्लान डू चेक एक्ट, योजना करो जांच करो, और प्लान डू चेक एक्ट दृष्टिकोण जिसे शेवार्ड चक्र के रूप में भी जाना जाता है। असफलता परीक्षण संपूर्ण उपभोक्ता उत्पादन पर प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। बात आती है सांख्यिकी नियंत्रण की। कई संगठनों की गुणवत्ता में 6 सिग्मा स्तर तक पहुंचने के लिए सांख्यिकी प्रक्रियाएं नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में, ताकि एक अप्रत्याशित असफलता की सामान्य वितरण पर 6 मानक विचलन तक सीमित रहती है। कंपनी गुणवत्ता, कंपनी क्वालिटी 1980 के दशक के दौरान कंपनी गुणवत्ता लोगों और प्रबंधक पर ध्यान केंद्रित करने की अवधारणा के साथ सामने आई थी। यह माना गया है कि अगर सभी विभाग एक खुले दिमाग के साथ गुणवत्ता को सामने लाएं तो सफलता संभव थी अगर प्रबंधन गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व करेगी। बात आती है पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण। पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण सभी नियंत्रणों में सबसे ज़्यादा आवश्यक निरीक्षण
नियंत्रण है। यह मामले में यहाँ सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण तकनीक या गुणवत्ता सुधार क्रियान्वयन होने के बावजूद बिक्री घट जाती है। बात आती है IPQA की, इन प्रोग्रेस क्वालिटी इंश्योरेंस। पूरा नाम IPQA का इन प्रोसेस क्वालिटी इंश्योरेंस। प्रक्रिया गुणवत्ता आश्वासन में IPQA यानी इन प्रोसेस क्वालिटी इंश्योरेंस किसी भी विनिर्माण वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये कुछ प्रकार के निर्माताओं जैसे फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण, खाद्य और पेय, मोटर वाहन और उच्च परिशुद्धता भागों निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसे एक अच्छी तरीके से परिभाषित और सुव्यवस्थित IPQA फ्रेमवर्क उत्पाद निर्माताओं को अपनी प्रक्रियाओं को ट्रैक करने और अधिक गुणवत्ता के साथ अपनी उच्चतम क्षमताओं तक निर्माण करने में मदद कर सकता है। उत्पाद निर्माताओं को कूड़ा करकट कम करने, विनियमों, ऑडिट और मानकों का अनुपालन करने, उत्पाद की गुणवत्ता को सुधार करने, लागत और जोखिम कम करने और ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए आधुनिक IPQA समाधान प्रदान करता है। गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया जटिल हो सकती है और इसके चरणों की सूची बहुत लंबी भी हो सकती है। इसे सरल बनाने के लिए हम इसे प्लान डू चेक एक्ट मॉडल के साथ एकीकृत कर सकते हैं, जो निरंतर प्रक्रिया सुधार के प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य उपकरण है। गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के चरणों को PDCA मॉडल में कैसे मैप किया जा सकता है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला, योजना बनाना। इससे पहले चरण महत्वपूर्ण चरण में एक गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया तकनीशियन या प्रबंधन उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को उत्पादन करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन उद्देश्यों को निष्पादित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को सुझाव देगा और उनका पालन करेगा। दूसरा चरण है योजना पूर्ण करना। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह चरण पिछले चरण में पहचानी गई प्रक्रियाओं को क्रियान्वयन की अनुमति देता है। संगठन अपनी गुणवत्ता योजना चलाता है जिसे प्रक्रिया स्थापित करना है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और गुणवत्ता नियंत्रण लागू करना इसमें शामिल है। नेक्स्ट है तीसरा, जांच करना। चरण 3 में परीक्षणों में परिणामों की जांच की जाती है और उनकी अपेक्षा से तुलना की जाती है। इसमें यह देखने में मदद मिलती है कि उत्पाद आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। यदि वे ऐसा करते हैं तो विशेषज्ञ अंतिम चरण में चले जाते हैं, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वे आवश्यकता अनुसार सुधार करने के लिए पहले चरण में वापस लौटकर आ जाते हैं। चरण 4, वर्किंग एंड एडजस्टमेंट, कार्य करना और समायोजित करना। इस अंतिम चरण में संगठन पिछले चरण के परिणामों में सुधार पर गुणवत्ता योजना में सुधार के लिए कार्रवाई करता है। इसकी गुणवत्ता योजना में बदलाव करना, नई प्रक्रियाओं को लागू करना और गुणवत्ता परिणामों की निगरानी जारी रखना इसमें शामिल किया गया है। बात आती है IPQC की, यानी इनपुट प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण। इनपुट प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण कच्चे माल, उत्पादन और पैकेजिंग की इनपुट प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण को संदर्भित करता है। IPQC 2 प्रमुख बिंदुओं पर जोर देता है। क्या क्या है? उत्पादन और उत्पाद के निरीक्षण मानकों को पहले नमूने के आधार पर नियंत्रित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि आधिकारिक उत्पादन में सभी उत्पाद पहले नमूने की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और उत्पादन शुरू होने से पहले कच्चे माल को सही रूप से सत्यापित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि आप कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपनी को आपने डेवलप किया है, तो उस कंपनी में सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनेगा उससे पहले उस रिएक्टेंट यानी क्रियाकारक की पहचान की जाएगी और कच्चे माल का सही रूप से परीक्षण किया जाएगा। एक नई उत्पाद बनाने के बाद या एक लाइन से बेच के पहले उत्पाद का सत्यापन करना होगा, जिसके उत्पादों का सही निरीक्षण किया जा सकेगा और उत्पादन विभाग में उत्पादन मानकों की स्थापना की जा सकेगी। माना कि हम ये कह रहे हैं कि कोई साबुन की फैक्ट्री है, वहाँ पर साबुन एक बन गया, हजारों साबुन बन रहे। यदि आपने एक साबुन का टेस्ट कर लिया, इसका अर्थ है कि बाकी सभी साबुन की भी क्वालिटी वही होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ IPQC, गुणवत्ता निर्माण में यह तय होता है, निरीक्षण से नहीं। हालांकि उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। लक्ष्य घटिया उत्पादों को
प्रदर्शित होने से रोकना है और उन्हें विनिर्माण प्रक्रिया में अगले चरण में प्रवेश करने से रोकना होता है। IPQC का लक्ष्य ऑन साइट निरीक्षण के माध्यम से मौजूदा संभावित गुणवत्ता मुद्दों की खोज करना और संभावित गुणवत्ता मुद्दों को गुणवत्ता संबंधी घटनाओं से बढ़ने से रोकना है। हालांकि IPQC न केवल एक नियंत्रण उपाय है बल्कि निरीक्षणों परिणामों को गुणवत्ता सुधार के लिए संदेशों में बदलने और बदले में गुणवत्ता सुधार के लिए कार्रवाई में बदलने का एक तरीका भी है। बात आती है कार्य सामग्री मानक निरीक्षण और IPQC की स्थापित प्रक्रियाएं। जॉब कंटेंट्स यानी ड्यूटी स्टेबलाइजमेंट, इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड्स एंड IPQC प्रोसीजर्स। सीधे शब्दों में कहें तो घटिया उत्पादों की बड़े पैमाने पर उपस्थिति को रोकने के लिए IPQC प्रक्रिया निरीक्षण न केवल उत्पादों का निरीक्षण करता है बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का भी निरीक्षण करता है, जैसे व्यक्ति यानी मैन, मशीन, सामग्री यानी मटेरियल, विधि यानी मेथड और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट। इसे हम 4M1E कहते हैं। 4M मतलब मैन, मशीन, मटेरियल और मेथड, 4M, और 1E मतलब एनवायरमेंटल कहते हैं। वास्तव में एक परिपक्व उत्पाद के निर्माण में किसी भी गुणवत्ता के मुद्दे को 4M1E के एक या अधिक कारकों में भिन्नता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए प्रक्रिया निरीक्षण के दो उद्देश्यों को पूरा करता है। निरीक्षण परिणामों के आधार पर उत्पाद का निर्धारण अर्थात उत्पाद की गुणवत्ता विशिष्टताओं और मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है या नहीं, और निरीक्षण परिणामों के आधार पर प्रक्रियाओं का निर्धारण अर्थात प्रक्रिया के कारक सामान्य और स्थिर स्थिति में है या नहीं, फिर उत्पादन जारी रखने का निर्णय लिया जा सकता है। IPQC प्रक्रिया निरीक्षण में आमतौर पर 3 प्रारूप होते हैं। पहला निरीक्षण, दूसरा गस्ती निरीक्षण और तीसरा अंतिम निरीक्षण। फर्स्ट इन्फेक्शंस, पहला निरीक्षण पहले टुकड़े का निरीक्षण होता है। यह समस्या का शीघ्र पता लगाने और उत्पाद के पूरे बैच को बर्बाद होने से रोकने का एक प्रभावकारी उपाय है। जैसे हमने कहा कि अभी हम उदाहरण दे रहे थे कि आप कोई साबुन बना रहे हैं, साबुन बना रहे तो वहाँ पर 100 साबुन बने, 100 साबुन में से एक साबुन का आपने टेस्ट किया, यदि उसमें कुछ कमी है तो बाकी सभी कमियाँ अगले साबुन में भी होगी। पहला निरीक्षण निम्नलिखित स्थितियों पर लागू होता है जब किसी उत्पाद का पहली बार उत्पादन किया जाता है, जब उपकरण को पुनः कैलिब्रेट किया जाता है और जब तकनीकी में कोई बड़ी बदलाव होता है, जब शिफ्ट या ऑपरेटिंग में बदलाव होता है, जब अर्ध तैयारी उत्पादों के प्रकार या सामग्री में परिवर्तन होता है। पहला निरीक्षण आमतौर पर 3 चरणों में लागू किया जाता है, अर्थात ऑपरेटर द्वारा स्वयं निरीक्षण, पर्यवेक्षण या पर्यवेक्षकों या QC कर्मचारियों द्वारा, दूसरा निरीक्षक और निरीक्षकों द्वारा अंतिम विशिष्ट निरीक्षण। बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पादों के लिए पहला टुकड़ा एक टुकड़े तक सीमित नहीं है बल्कि एक निश्चित संख्या के नमूने हो सकते हैं। दूसरा होता है गस्ती निरीक्षण, पेट्रोल इंस्पेक्शन। निरीक्षकों द्वारा निश्चित समय अंतराल और मार्गों पर एक विशिष्ट क्रम में कार्य या उत्पादन स्थलों पर गस्ती निरीक्षण लागू किया जाता है। हाल ही में उत्पादित उत्पादों का नमूना लेकर ये देखा जाता है कि वे आरेख तकनीकी या निरीक्षण मैनुअल में विनिर्देशों को पूरा करते हैं या नहीं। बड़े पैमाने पर उत्पाद में घटिया उत्पादों को पूरे बेस से घटना को रोकने के लिए उत्पादन प्रक्रिया में विसंगतियों से बचने के लिए गस्ती निरीक्षण को आमतौर पर प्रक्रिया नियंत्रण 4 के उपयोग के साथ जोड़ा जाता है। तीसरा आता है फाइनल इंस्पेक्शन, अंतिम निरीक्षण। उत्पादन प्रक्रिया की गुणवत्ता साँचों या स्थापनाओं द्वारा सुनिश्चित की जाती है। जब उत्पादों को एक बेंच का उत्पादन पूरा हो जाता है तो अंतिम उत्पाद का पूर्ण निरीक्षण के लिए नमूना लिया जाता है। यदि साँचों या स्थापनाओं में दोष पाए जाते हैं तो अगले उत्पादन शुरू होने के बाद पाए जाने वाले दोषों के कारण उत्पादनों को प्रभावित होने से बचाने के लिए अगले उत्पादन से पहले साँचों या स्थापनाओं की मरम्मत की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, ये था BSc 3rd ईयर का केमिस्ट्री माइनर इलेक्टिव का 5th वीडियो लेक्चर, यूनिट 1 का। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।